1:30 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ चपाती। आज सफाई वगैरह करने में मैंने थोड़ी सी बेजार मीन्स रुख अपनाया है, क्योंकि मैं सुबह गली वगैरह धुल दी, जो मुझे सबसे ज़्यादा धूप में काम होता है, और छत की सफाई कर दी, जो छत की दीवार वगैरह धुलती है। उसके बाद मैं बैठ के गप्पे मारी से आम लोग सब मारते हैं गप्पे, क्योंकि आज मैं पहले से सोच रही हूँ कि मुझे आज शॉप पे नहीं जाना है और आज खाना भी खास नहीं बनाना था, तो मुझे सिर्फ चपाती बनानी, सालन भी रखा है, देखो उसी से सब लोग खा लेंगे, और पुलाव भी रखा है। और मैं अभी आज जाऊँगी म्यूज़िक क्लास। तबीयत मेरी भी सही नहीं है, मगर शुक्रिया खुदा का कि मेरी बेटी की तबीयत सही है, और मुझे म्यूज़िक क्लास भी जाना है। आज मुझे अपनी फ्रेंड की बेस्टी की बर्थडे के लिए ना म्यूज़िक बनाना है, जो उसके लिए जो सॉन्ग सूट करता है हमेशा, उसी के लिए म्यूज़िक मुझे कैशियो पर प्ले करना है। आज मैं अपनी मीनू के कमरे की खिड़कियाँ खोल दी हूँ, ये ताकि इसमें से ना कुछ क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए। बहुत ज़्यादा ये हमेशा बंद रहता है, सालों साल ये खुलता ही नहीं है, तो मैंने कहा इसको मैं खोल दूँ। मैं हमेशा ना रूम के कलर से मैच बेडशीट्स लाती हूँ, चाहे वो मेरे रूम की हो या खाला के रूम की हो, या मतलब मिस मेरे या खाला के बेड की हो, या अलविदा के रूम की हो, या लखनऊ वाले घर की हो। और ये विंडोज़ को मैं साफ़ कर दूँ, क्योंकि बंद ही रहता तो कभी खुलती नहीं ना। आज मैं इसको खोली क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। आज शॉप खुली है, लेकिन अफरोज भैया गोलू बता रहे थे कि बहुत सन्नाटा है। म्यूज़िक क्लास जाना था, तो सर ने कहा कि म्यूज़िक सिस्टम कहीं गया हुआ है, कैशियो कहीं गया है किसी फंक्शन में, तो फिर आप पर कल आ जाइएगा। तो फिर कल चली जाऊँगी, कल भी बंद रहेगी, कल तो दुकान ही बंद रखूँगी। मेरे घर में सब लोग गप्पे मार रही, बहुत अच्छा लग रहा है, खाला बाबू अम्मी, इसीलिए मैं भी आज नहीं जाऊँगी। मैं सबके साथ छुट्टियाँ मनाऊँगी, क्योंकि कल तो पूरा दिन हम लोगों का ना हैरानी में ही गुजर गया। मेरा पूरा दिन हैरानी में ही गुजर गया, क्योंकि मैं खाना बना रही थी और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उसमें खाना बनाना, फिर अम्मी इतना ज़्यादा खुद भी तकलीफ़ में थी, बाबू भी तकलीफ़ में थी, इतने ज़्यादा, तो उससे मेंटली डिस्टर्ब थी, और अम्मी इतना ज़्यादा उसमें मीन्स डिस्टर्बेंस मचाई थी, तो वो देख देख के उलझन हो रही थी। और बाबू बीमार थे, वैसे भी मन कुछ नहीं लग रहा था, खुद की तबीयत ख़राब थी, और इतनी ज़्यादा मैं थकन में थी, बना रही थी। तो इसीलिए आज मैं ना घर में बहुत सुकून से हूँ, क्योंकि आज मेरे घर में छुट्टी वाला माहौल है, आज मैं छुट्टी सेलिब्रेट कर रही हूँ। ये मेरी सोना का सैलड है। सोना को सैलड की बहुत दीवानगी चढ़ी हुई है आज के लिए। फटा हुआ लग इस्तेमाल कर रही हूँ बेटा, आपके पास तो कितने सारे मैट हैं। असल में और उसको सही से बंद करिए मैट के उसको। तो सोना को इसकी दीवानगी चढ़ी हुई है, आजकल इसी को खा रही है, बार बार इसी को मांग के खा रही सैलड को। थोड़ा सा मैं भी टेस्ट करके देखूँ कैसा बना है। जानती है
ये मेरी तारीफ़ करेंगी, इनका रिव्यू ले रहे हैं अपनी सैलड पर। इनका रिव्यू भी लेना पड़ता है ना। मेरी खाला मेरे लिए तैयार कर रही हैं न्यूट्रेला चंक्स को, वो तल के जो मैं खाती हूँ काले मिर्च नमक डाल के, और अम्मी के लिए चाय बना रही हैं, मेरे लिए खाना तैयार करी। तब तक मैं एडिटिंग कर रही थी, बट ये 3 चाय बार आ रही हैं अपनी अम्मा के साथ, अम्मा के साथ जा रही हैं, अम्मा के साथ आ रही हैं, अम्मा इनके नाना को चाय पिलाने जा रही है तो ये भी जा रही हैं, अम्मा इनकी आ रही हैं तो ये भी आ रही हैं, फिर इनकी अम्मा जा रही है फिर ये जा रही है, फिर इनकी अम्मा आ रही है फिर ये आ रही हैं। तो जितनी बार आती जाती इनको पैर धुलना पड़ता है मेरे बेड पे आने के लिए। और अब इन्होंने सैलेड की फरमाइश कर दी, क्योंकि गोलू भाई लेके आए थे शॉप से टोमेटो। मैंने अफरोज भाई से कहा था फ्रेश रेड टोमेटोज़ दे दीजिए। वाकई में इसको कोई खा लेगा ना तो मेरे ख्याल से 1 टेबल स्पून ब्लड तुरंत बन जाएगा, और वो भी फ्रेश वाला। नॉनवेज खा के जो सबकी बॉडी में एक क्या कह सकते हैं, हाँ प्रोटीन तो बन गया है, बट एक टॉक्सिक सा माहौल अंदर जो बन गया है, वो इसको ना खा के एकदम फ्रेश ब्लड बन जाएगा। मैं भी थोड़ा सा बना लूँ, ब्लड दे दो। और इसमें मैं ना धनिया डाल देती, धनिया की पत्ती, तो वो और भी अच्छा लगता है। दाल में शौकीन, बहुत टेस्टी है ये टोमेटो, बहुत टेस्टी है। मैं कहीं से भी आ रही हूँ, उधर ही से मम्मा सैलेड दे दो। काकी मैं क्या करूँ, मेरा बाहर के अब ये सैलड ना अपनी मम्मा के हाथ का ही खाती है, ये भी बता दो। इसको सैलड सिर्फ मेरे ही हाथ का चाहिए, ये किसी के हाथ का सैलड नहीं पसंद करती है। लो मैं भी खा लूँ थोड़ा सा। इसका जूस बहुत अच्छा लगा। नींबू इसमें डाली थी चाय में। अच्छा, ये मेरी खाला हम लोगों के लिए ब्लैक टी दिया है, इतना टेस्टी है, जैसे लिमका लगता है, इतना टेस्टी लगता है कि मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ। और साथ में मेरी खाला ने न्यूट्रेला दे दिया। चटनी तो बहुत सारी रखी, लेकिन अब चटनी खाने का मन नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूँ अभी मैंगो भी खा लिया जाएगा। मैंगो खाना आपको? आपको खाना है? हाँ। इतना गर्म है, फूक मारो फूक। आप मैक्रोनी खाएंगी? ना, मैं भूल गई कि मैक्रोनी रखा, वरना मैं खाती हूँ। आज मैंने ख्वाब में देखा, मैं जहाँ भी खेल रही वहाँ रेहान खेल रहा है। वहाँ पे मेरा सब खिलौना बिखरा रहा है। मेरी चाय में फूक मारो फूक। मैं कटोरे में एकदम लिमका लगता है ये। मैं आ रही हूँ। आप गर्मी में भी खाना की ये चाय पी लेंगे तो भी आपको गर्मी नहीं रहेगी। इसमें इतना फ्रेश फ्लेवर है, मीन्स लेमन जो है ना, और थोड़ा शक्कर है, और शक्कर को पका लिया अच्छे से ना, उसमें ज़रा सी इन्होंने चाय पत्ती डाली है, इसकी वजह से इसमें एकदम शहद वाली टेस्ट आ रही है। तो और लेमन भी है तो उससे फ्रेश आ रही है, बहुत अच्छा। थोड़ा काली मिर्च नमक पड़ जाता है, ज़रा सा थोड़ा नमकीन हो जाता है, बहुत टेस्टी है। सही कह रही हो मम्मा। डन। मेहंदी दिखा रही है। नहीं मेहंदी मत दिखाओ, उधर चलो। डील डन। मैं तब भी मेहंदी अपनी दिखा लूँ। अलविदा का कहना है कि हमारे वीडियो को कोई लाइक नहीं करता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करिए। एक बात सच है, किसी ने कोई लाइक नहीं किया है। 1-2 कोई चाहे कर देता हो भूल चूक से। इससे ना थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है। और ये मेरी कज़न्स कल आई थी तो मैं मैक्रोनी बनाई थी, फ्रिज में रखी थी वैसी, और मैं ठंडा भी खा लेती हूँ, नो डाउट। मुझे इसके लिए कोई गर्म खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गर्म में मुझे क्या चाहिए,
चाय, चावल, दाल और किसी भी तरह की ग्रेवी। अगर सादी सब्जी तो मैं ठंडी खा सकती हूँ, लेकिन ग्रेवी में ठंडी नहीं खा सकती हूँ। और खाना को ना ज़मीन में लेटना ही अच्छा लगता है। वो बिस्तर पूरा खाली पड़ा, लेकिन इन्हीं के लिए बिस्तर है, क्योंकि नानी और खाला दोनों पे अक्सर दोपहर में लेटती थी। मेरी नानी तो रात में भी लेटती थी, खाला दोपहर में आके लेटती थी। लेकिन अभी भी उधर जाना परीगुल और शुक्रानगुल वगैरह बैठी होंगी उनकी बहनें, लेकिन इधर तो पूरा खाली है ना। अगर खाली नहीं बैठती तो मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। बेटा मुझे मम्मा दे दो। मम्मा, अम्मी तुम्हें मम्मा बुला। खालस को फोर्क से खाने के लिए सिखा रही। खाला खाओ खाओ, कैसे खाती हो? सही से, हाँ हाँ खाला बोले, हाँ बोले खाला ख़त्म कर लो एक मुँह में। खाला तो मेरी फोर्क इसका इस्तेमाल मेरी खाला जान गई हैं। ये देखो। ये वीडियो मैं चुपके से बनाई हूँ, मेरी शोना को खबर नहीं है। वो अकेली मस्त थी, उससे लग रहा था मम्मा एडिटिंग कर रही हैं, और मैं चुपके से उसकी वीडियो बना ली। मेरे बच्चे की भोले भोले आदतें। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अफसरदा है। मैं कल रात से कोई वीडियो नहीं बना पाई, ना आप लोगों को कुछ बता पाई। बहुत हमारे यहाँ बहुत दर्दनाक मीन्स ऐसा कुछ हो गया है। मीन्स गोलू की मम्मा नहीं रह गई रात में। हमको रात में पता चला, तब से मेरा दिमाग ख़राब था, मैं बहुत डिस्टर्ब थी। और एक दो गोलू की मम्मी की उससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं पाई। अभी मुझे इतना दर्द है। आज दोपहर बाद उनकी मिट्टी है, और मैं रात में भी गई थी, फिर रात में आई हूँ, फिर अभी सुबह भी गई हूँ सफाई वफाई करके। और अब मैं खाना बना रही हूँ जल्दी जल्दी, उनके घर भी भेजना है ना मिट्टी के बाद। और मैं कुछ सिस्टम से बना भी नहीं पा रही हूँ, बस कहाँ क्या कैसे काम चल रहा है कुछ समझ भी नहीं आ रहा, बस बन रहा है खाना। एक मुट्ठी खाली बना दूँ। ये मटन को मैंने पहले मैंने मटन को खड़े मसाले अदरक लहसुन प्याज के टुकड़ों में बॉयल कर लिया है। उसके बाद मटन को छान के इसमें मैंने दही, बिरयानी मसाला, नमक इसमें शामिल कर लिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट।
हमारे में बर्फ डाल टमाटर लगा। नहीं, मीठा कम हो गया। मुझे गोलू के यहाँ खाना भेजना है और मेरा ये जल्दी से तैयार नहीं हो रहा, मैं इसमें बैठा नहीं। मैं अभी शाम में बैठी हूँ। मैं आज दोपहर में सो गई, बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई क्योंकि गोलू को लेके मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। फिर मेरी खाला मेरे लिए ले आई काली वाली चाय और मैं इसको पी रही हूँ और पूरा फ्रेश होना चाहती हूँ। और उसके बाद अभी मैं झाड़ू पोछा शुरू करूँगी क्योंकि इसराइल भैया आज पेंटिंग लगाए थे मेरी सीढ़ी पे, उसको काफ़ी गंदी कर गए हैं, तो उसमें झाड़ू पोछा लगाना आज सुबह में लगाई भी नहीं थी शायद। और बड़ा आज बिज़ी और बड़ा अजीब सा आज का दिन था, बड़ा मतलब क्या कहते हैं डिप्रेसिंग डे था, अच्छा नहीं लग रहा था आज कुछ भी। और जो जाना था वो चली गई हैं, क्या किया जाए, बस गोलू को हम लोग अपनी मोहब्बत दे सकते हैं।
हाँ, ये मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मेरी गोलू को उनकी कमी ना महसूस होने पाए, क्योंकि मैं उसको इतने मोहब्बत दूँ। क्योंकि मैं ये बात हमेशा मानती हूँ कि मोहब्बत हर मर्ज़ की दवा है। तो मैं बस यही कोशिश करूँगी कि गोलू मेरी मोहब्बत में अपनी माँ को भूलने की कोशिश भूल जाए, बस किसी तरह से माँ के दर्द को कम हो जाए उसके लिए, बस यही कोशिश कर सकती हूँ। कल से मुझे और प्रमिला को दुकान देखना है। आज वेडनेसडे का दिन है और बज रहे हैं 12:30 और मैं जा रही हूँ अब एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि गोलू के यहाँ जो मैंने आप लोगों को बताया था शायद, तो उस वजह से गोलू मेरा शॉप पे प्रॉपर तरीके से तो नहीं आ सकता है, उसका माइंड ही नहीं काम करेगा वो। लेकिन मेरा बच्चा पूरा दिन घूम घूम के मेरे पास ही था, मगर मुझे भी उससे कुछ काम करने के लिए मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकती, बस वो घूमने आता है, घूम के चला जाता है। तो और मुझे मेरा बच्चा छोड़ने आया, उसको मैंने कह दिया जाके तुम सो, लेकिन मेरा बच्चा फिर भी मुझे आ गया छोड़ने के लिए। तो मुझे अपने दुकान की सफाई तो मुझे खुद करनी पड़ेगी। वैसे मैंने परमिला को चाबी दे दी थी कि जाके शॉप खोलो। परमिला भी मीन्स ये है कि ये उसके अंदर मतलब ज़िम्मेदारी की तो थोड़ा लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट परमिला जो है ना वो बहुत ही ये कह सकते हैं कि सोबर गर्ल है और उनके ऊपर मैं यकीन कर सकती हूँ। तो ये परमिला ने मीन्स अपने जब मैं गई तो परमिला अपनी हल्की फुल्की सफाई कर चुकी थी और वो पूरा करने की कोशिश में थी, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा ये पूरा तुम मत करो, क्योंकि गोलू मेरा बच्चा है, उसको ऐसा कोई ईगो या कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन तुमको पता नहीं क्या फीलिंग हो जाए कि मुझसे सफाई करवाने लगी है वो, तो तुम मत करो, मैं कर लूँगी पूरा। तो फिर सफाई जब मैं करूँगी तो बहुत जम के करूँगी, तो मैंने बहुत जम के पीछे की सफाई की और यहाँ से भी पूरी सफाई करके खाना बना के मैं गई थी और 2-2 बार शावर ली थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो गर्मी से बेहाल हूँ। तो मैं बहुत काफ़ी थक गई, इतनी थक गई और मैं इतनी डिप्रेस हूँ गोलू की मम्मी के जाने के बाद से, मीन्स अंदर से एक अलग ही चेंजिंग हो गई है कि मुझे कुछ आज पूरा दिन मैं व्लॉग में कुछ नहीं बना पाई। यस्टरडे में सिर्फ इतना बता पाई आप लोगों को व्लॉग में जो गोलू की मम्मी के बारे में, और मुझे कुछ बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। और अब मैं जा रही हूँ 12:30 बजे एक्सरसाइज करने के लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ बैक और शोल्डर की करूँगी, लेकिन एक्सरसाइज तो रेगुलर होनी है ना। तो 12:30 बजे करती हूँ, 1 बजे तक हो पाएगी, उसके बाद मैं सीरियल देखूँगी और डिनर करूँगी और मेरे पास और टाइम भी नहीं कि मैं और कुछ देख सकूँ।